जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज मानसिक बीमारी वैश्विक स्तर पर व्यापक हो चुकी है और हम सब किसी न किसी रूप से इससे परिचित हैं, चाहे वह हमारे माता पिता हों, भाई बहन हों। आजकल हम हर किसी को देखते हैं जो किसी न किसी मानसिक बीमारी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उससे ग्रस्त है। तो ऐसे सिनेरियो में हम आखिर मानसिक बीमारी को एक बीमारी न समझकर कलह, धब्बा ऐसा कैसे समझ सकते हैं? जो बुद्धिजीवी इसको ऐसा समझते हैं, मैं उनके विचार में कुछ नहीं कह सकती, मैं उनके उसमें कुछ नहीं कह सकती। मैं उनको बस ये बताना चाहूंगी कि वो ऐसा कृपया ना समझें। मैं आपके बात से असहमत हूँ, क्योंकि जो आपने बोला ये एक अंधविश्वास है जो लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो अगर कोई क्रिमिनल करता है तो वो जब कोर्ट में जाता है तो खुद को साबित करता है कि मैं पागल हूँ, तो कोर्ट भी उसे मान लेता है, बोलता है इसे पागल, इसे छोड़ दो। वो फिर बाहर निकलता है, वो अपने वही स्थान पे आ जाता है। तो ये लोगों को भोगी बनाया जा रहा है, लोग को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक समाज में गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करके अपने आप को बचाने के लिए ये पागलपन या फिर स्ट्रेस या फिर किसी भी मेंटल इलनेस का सहारा लेते हैं? आप देख लीजिए, जितने भी अभी तक देखे गए ऐसे पकड़े जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, मैं पागल हूँ, मेंटल पेशेंट हूँ, ऐसा एक्टिंग करने लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। आपके मैं इस बात से पूरी तरह से नकारता हूँ इस बात को कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई यहाँ मानसिक स्तरों से नहीं गुजर रहा है। आप यहाँ पे अगर किसी से पूछिए तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम से आज परेशान है। मेंटली सब परेशान है, इसका मतलब ये तो नहीं वो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं। मेंटली तो सबको प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में सबके चल ही रहा है। कभी ये मोटी मोटी दिक्कतें सबकी लाइफ में होती है, उसको मेंटली बीमारी का नाम तो नहीं दे सकते ना। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मैं आपकी बातों से असहमत हूँ, क्योंकि हमारे कम्युनिटी जो भी एरियाज होते हैं उसमें देखा गया है कि जो भी रिपोर्ट आती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा देखा जाता है कि कोई भी बीमारी होती है उसके साइन एंड सिम्टम्स वो पता चलता है, लेकिन ये मेंटल इलनेस पर्सन होते हैं उनको इसके बारे में साइन एंड सिम्टम्स नहीं पता चल पाते हैं। इनके वजह से वो जब एक्यूट होने से मतलब क्रोनिक मतलब कंडीशन पार कर जाते हैं, वो तो मेंटल इलनेस में ही गिना जाता है इसको। ये सब तो सबकी लाइफ में होता ही रहता है, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में आता है। कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी स्टडी की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का बीमारी का नाम किस तरीके से दे रहे हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी खुश रहते हैं लोग, कभी दुखी रहते हैं। ये तो फेजेस है लाइफ के, आते हैं चले जाते हैं, इनको आप बीमारी कैसे बोल रहे हैं? ओके, तो लेट मी क्लियर यू। जैसा कि आप कह रही हैं कि ये सारे फेजेस हैं लाइफ के, तो ऑब्वियस ही बात है, फेजेस तो हैं, ये आते जाते भी रहते हैं। लेकिन जैसा अभी मेरे साथी ने कहा कि सिम्टम्स हैं, तब वो अक्यूट से क्रोनिक हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलता। और जब वो अक्यूट से क्रोनिक होंगे तभी तो जो मेंटल स्ट्रेस है या मेंटल स्टेटस है वो मेंटल इलनेस में कन्वर्ट होता है। तो आप यह तो नहीं कह सकती ना कि जो लोग अभी मौजूद हैं, जिनको डिप्रेशन है, वो जिनको स्ट्रेस है, वो आगे चलकर कभी डिप्रेस नहीं होंगे। हो सकता है अगर उनकी स्ट्रेस की कंडीशन ऐसे ही बनी रही तो फिर उनको कोई डिप्रेशन ही क्यों, उनको कोई भी मेंटल इलनेस हो सकती है। आजकल का जो लाइफ है, लोगों का इतना हेक्टिक बिजी शेड्यूल है, इतना हेक्टिक शेड्यूल है, तो उसमें ये सब होना बहुत आम बात है। हम इसको इस तरह से नकार तो नहीं सकते। ये आप गलत बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम क्या पता वो लोग ढोंग कर रहे हैं, ढोंग भी हो सकता है क्या, कभी सही भी हो सकते, कभी मतलब बीमार भी हो सकते। इसको हम कोई बीमारी का नाम थोड़ी ना दे सकते। एक तो साल भर 6 महीने की जॉब करते हैं, उसमें 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें हम अपने पर्व मनाएंगे या बाल बच्चों का ध्यान रखेंगे या घर का काम करेंगे, क्या क्या करेंगे। इसके वजह से वो अपने सेहत को ध्यान नहीं रख पाते। तो टोटल पर्सनली किसी का प्रॉब्लम है, क्योंकि साल में बहुत सारे पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है।
हमें इसमें शामिल होना चाहिए। डिफरेंट तरह के सेलिब्रेशन होते हैं, नेशनल होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, उसमें हमें सेलिब्रेट करें। इससे हमारा जो मानसिक तनाव उसे कमता है। ये पर्सनली प्रॉब्लम है, इसमें हमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में हमारे बताएं कि उतार चढ़ाव होता रहता है। तो I denied your fact. क्यों? As you said, there are so many festivals, religious festivals, national festivals. Okay. Did we have enough time to celebrate them? We have lots of stuff to do in our daily life, in our professional life, in our personal life. Okay, let's keep it aside. इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आज त्योहारों को हम त्योहारों की तरह मनाते ही कहाँ हैं? आज हमने त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए अपना लिया है। जैसे दिवाली हम सेलिब्रेट करने के लिए, पूजा के लिए नहीं करते हैं, बल्कि दिवाली हम किस लिए मनाते हैं? लोगों को पार्टी में बुला सके, नाइट पार्टीज कर सके, गिफ्ट दे सके। आप देख लीजिएगा, अभी जैसे ही दिवाली आएगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कितनी बिग बिलियन डेज, अमेजॉन प्राइम सेल, कितनी सारी सेल आएगी। क्यों? क्योंकि अब त्योहार की तरह नहीं, बल्कि धंधे की तरह मनाए जाने लगे हैं। तो मैं भी आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो ये सब तो मान के चलो, तो आजकल सब कुछ ही दिखावा है। हम कैसे भूल सकते हैं मेंटल इलनेस से सबको? आपने अपरिचित मूवी देखी होगी, उसमें वो कितने मर्डर्स करता है, फिर भी उसको बाद में इलाज करके भेज देते हैं कि उसने कुछ नहीं किया होगा, बाद में जाके वो सेम चीज करता है। वो भी एक ढोंग हुआ इस तरीके से। तो आजकल हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशान है। आप इस चीज को मेंटल इलनेस का नाम कैसे दे रहे हो? सब तो मेंटल पेशेंट तो ऐसे करते हैं, मर्डर कर देंगे, फिर देखने चाहते हैं, उसके बाद बोल देते हैं हम तो पागल थे। ये भी ढोंग हुआ एक तरीके का। अच्छा, तब फिर आपकी क्लास में तो सबके सब फर्स्ट आते होंगे, मेरे हिसाब से। आते हैं क्या? फर्स्ट आने की बात नहीं है। आप जवाब दीजिए, आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो फिर सारे क्रिमिनल मेंटली इल कैसे हो सकते हैं और सारे मेंटली इल पीपल क्रिमिनल कैसे हो सकते हैं? लेट मी क्लियर यू, क्या है कि हमारे लॉ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों का ट्रीटमेंट, अगर आप अपरिचित मूवी की बात करती हैं तो उसमें जो कैरेक्टर होता है उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है? और ऐसा सिर्फ मूवी में दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी बल्कि इसके जस्ट बिल्कुल ऑपोजिट है, कंट्राडिक्ट है। क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनको ट्रीट करवाया जाता है, आफ्टर दैट उन्हें प्रॉपर जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो दी जाती है, उनकी जो भी सजा होती है वो उन्हें भुगतनी पड़ती है। हालांकि वो थोड़ी कम कर दी जाती है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं की जाती। जो आप बोल रहे हैं ये वर्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं है। अगर हम अपने समाज में देखें तो कितना मेंटल पेशेंट है। आप जिस जहाँ पे रहते हैं उस सोसाइटी में देखिए, आप इस कॉलेज कैंपस में देखिए, हर जगह देखिए, वहाँ पे बहुत दिमाग के बराबर मिल जाएगा। तो ये सिर्फ वर्चुअल है, रियल लाइफ में नहीं है। अगर मैं सिर्फ 2023 की रिपोर्ट की बात करूं तो सीडीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज सिर्फ भारत में हर 6 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि मेंटली इल है। तो अब आप लगा लीजिए अनुमान। यहाँ पे कितने लोग प्रेजेंट है? इनमें से आप एक को भी दिखा दीजिए मेंटली इल पेशेंट है या मेंटली उनका कुछ भी प्रॉब्लम डिस्टर्ब चल रहा है। आप एक को भी दिखाइए मुझे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि इनका सबका मेंटल स्टेटस एकदम हाई है? इन्हें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं। आप कैसे कह सकते हैं? जितना हेक्टिक शेड्यूल है आजकल लोगों का, ये स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स की ही बात करते हैं, जितना होमवर्क, असाइनमेंट, क्लिनिकल एंड ऑल, इन सब के बाद क्या इनको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम मिलता होगा? अगर टाइम ही नहीं मिलता, वो खुद पर टाइम ही स्पेंड नहीं कर सकते, तो कैसी हेल्थ और कैसी मेंटल हेल्थ? तो इसको लाइफ का है, इसको इनको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा ना। आप इसको मेंटल इल पेशेंट या मेंटली इल पे इनका डिस्टर्ब हो रहा है, इस पे तो आप नहीं कह सकते। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये सिनेरियो है कि ये अगर अभी परेशान है, इनको स्ट्रेस है, थोड़ा सा भी असाइनमेंट, होमवर्क और फिर आपस में दोस्तों का भी पीयर प्रेशर होता है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर तरह तरह की चीज़ें, ब्रेकअप एंड ऑल, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आखिर कहाँ जा रही है? इसके दिमाग में भी तो स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। लाइफ का ये